पहुंचा और वृंदावन के अद्भुत दर्शन मैंने किए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि चह। वृंदा के अद्भुत वन को देखा, कालिंदी के उस तट को देखा जहां भगवान श्याम सुंदर विराजमान होते थे। कदम्ब के उस वृक्ष को देखा जिस पर भगवान बैठते थे। वंशी वट को देखा जहां भगवान छाया लेते थे। गोवर्धन के दर्शन किए। उसके पश्चात यमुना के सुंदर पुलिन पर मैं भ्रमण कर रहा था कि मेरी दृष्टि पड़ी। एक स्त्री बैठकर विलाप कर रही थी। बहुत सारी स्त्रियां उसे समझा रही थी, कोई उसे पंखा कर रही थी, कोई उसे ज्ञान दे रही थी, कोई उसके आंसू पोंछ रही थी, पर वह स्त्री बार बार रुदन कर रही थी। उसके अगल बगल में दो पुरुष पड़े थे जो दोनों वृद्ध हो गए थे। मुझसे उनका दुख न देखा गया। संत प्रभाव उनके पास पहुंचे, पर मन में सोचा कि ये कलयुग के लोग हैं, न जाने क्या कहेंगे। इसलिए एक किनारे खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी। तभी उस स्त्री की नजर श्री नारद जी पर पड़ी और नारद जी को देखते ही उसने कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठत् मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। भो भो साधो क्षणं तिष्ठत् मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। उस स्त्री ने नारद जी को देखते ही कहा, हे महाराज, भो भो साधो क्षणं तिष्ठत्। हे महात्मा, हे साधो रुकिए। क्षणं तिष्ठत्, एक क्षण के लिए बैठी। और मच्चिन्तामपि नाशय, मेरी चिंताओं का नाश कीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। आप जैसे महात्माओं के केवल दर्शन मात्र से तो बड़े बड़े अपवित्र पवित्र हो जाते हैं। बड़े बड़े जो दुष्ट हैं उनके मन में भी भगवत भक्ति जागृत हो जाती है। इसलिए हे महाराज, एक क्षण के लिए रुकिए। इतना सुनते ही नारद जी बैठे। पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? आपके अगल बगल में पड़े ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं? आप इतना विलाप क्यों करती? इतना सुनते ही उन्होंने कहा कि महाराज, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे न जर्जरौ। महाराज, मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। कलयुग के प्रभाव से ये दोनों अपनी तरुण अवस्था को त्याग कर इस वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए हे महाराज, हमारे कल्याण का कोई साधन बताइए। इतना सुनते ही नारद ने कहा, देखो देवी, इस संसार का कल्याण भगवान के श्री चरणों के कारण था, पर जब से यह अधर्म चारों ओर व्याप्त हुआ है,
कलयुग आया है, इसने अपने अधर्म नाम के मित्र के साथ सारे संसार पर अपना प्रभाव जमा लिया है। इतना सुनते ही भक्ति ने कहा, क्या इस कलयुग के प्रभाव से कोई मुक्त नहीं? इतना सुनते ही नारद जी कहते, नहीं देवी, मुक्त है। जिनके अंदर भगवान की भक्ति है, जो सदैव आपका आश्रय लेकर जीवन यापन कर रहे हैं, हे मां भक्ति, वह इस कलयुग के ताप से मुक्त है। और भक्तमाल में तो बड़ी अद्भुत कथा है कि भगवान रामानंदाचार्य एक दिन काशी में गंगा जी के किनारे बैठकर प्रातःकाल संध्या वंदन कर रहे थे। तो भगवान रामानंदाचार्य जी का जो पंचपात्र था वह स्वर्ण का था। तो बैठकर संध्या कर रहे थे, कितने में कलयुग आकर उस पंचपात्र में विराजमान हो गया। भगवान रामानंदाचार्य स्वयं भगवान राम के अवतार थे। अनेक पुराणों में भी ऐसा ग्रंथों में वर्णन है कि रामानंदः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले, स्वयं भगवान राम के अवतार थे। तो उनके पंच स्वर्ण के पंचपात्र में स्वयं कलयुग आकर विराजमान हो गया। वो स्वयं सर्वज्ञाता थे, समझ गए, तुरंत कहा, क्यों आए हो यहां? तो कलयुग तुरंत प्रकट हुआ, चरणों में गिरा, महाराज मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। भगवान रामानंदाचार्य जी ने हंसते हुए कहा, तुम कलयुग और हम गुरु? कलयुग ने कहा, महाराज मेरे अंदर बहुत दोष हैं, पर एक गुण है कि थोड़े से भगवान नाम संकीर्तन से इसमें मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और भगवान रामानंदाचार्य जी का स्वभाव तो बड़ा दयालु था। स्वयं कलयुग को भगवान राम नाम की दीक्षा देते हैं। कलयुग ने कहा कि गुरुदेव, गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? तो भगवान रामानंदाचार्य जी ने कहा, इस संसार में तुम्हारे इस समय काल में जो भगवत भक्ति में लगा हो, जिसका मन शुद्ध हो और जो भगवान का भजन कर रहा हो, तुम उसे परेशान मत करना। तो कलयुग ने उस समय वचन दिया था कि महाराज जो सचमुच भगवत भक्त होगा मैं उसे परेशान नहीं करूंगा, पर लेकिन जो अपने अहंकार में व्याप्त होंगे उनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो श्री नारद जी कहते इस कलयुग का भी एक विशेष प्रभाव है, जो इस कलिकाल में हे मां भक्ति तुम्हारे चरणों के आश्रय में लगा है, जिसने भगवान से कह दिया है कि मेरा जीवन आपको समर्पित है, अब मारो या तारो आपके हाथ, जैसा चाहो वैसा करो। भगवान के वाक्य को ही अपना आधार समझकर, जो भगवान गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस भगवत वाक्य को ही जीवन का आधार बनाकर जो भगवान के स्मरण में सतत लगे हुए हैं, वह इस कली के प्रभाव से मुक्त हैं। और हे मां भक्ति, भले ही इसमें दंभ है, पाखंड है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य प्रतिस्पर्धा द्वंद्व द्वेष अत्यंत बढ़ गए हैं इस कलिकाल में, फिर भी इस कलिकाल का एक बहुत बड़ा गुण है। इसलिए राजा परीक्षित ने इसे मारा नहीं, छोड़ दिया, क्योंकि इसका प्रभाव है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिनः तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल सतयुग में बहुत सी तपस्या से नहीं मिलता था, जो फल त्रेता में बहुत से यज्ञों से नहीं मिलता था, जो फल द्वापर में पूजा से नहीं मिलता था, वह फल इस कलिकाल में केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इसलिए माँ
आप चिंता न करें, सब ठीक होगा। इस कलयुग की एक बड़ी महानता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल भगवान नाम स्मरण से ही मुक्ति है। केवल भगवान नाम के चिंतन से ही मुक्ति है। अधिक कर्म करने की आवश्यकता है, बहुत तप जप यज्ञ दान करने की आवश्यकता नहीं। थोड़े से संसाधनों से, थोड़ी सी साधना से ही वह साध्य प्राप्त हो सकता है साधक को। इसलिए कलयुग में बहुत बड़ा गुण है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल भगवान नाम संकीर्तन के आश्रय से ही मुक्ति है। थोड़े से साधनों से व्यक्ति साध्य को प्राप्त कर सकता है। अन्य युगों में जो बहुत सी तपस्या से प्राप्त नहीं होता था, बहुत से यज्ञों से प्राप्त नहीं होता था, बहुत सी पूजा से प्राप्त नहीं होता था, इस कलिकाल में केवल भगवान के नाम संकीर्तन से ही वह फल प्राप्त हो जाता है। पुराण कहते हैं, श्री सूरदास जी महाराज का ऐसा वचन है कि इस कलिकाल में केवल भगवान के नाम के आश्रय के अलावा कोई और आश्रय नहीं है। एक ही आसरा है, वह